और रियली बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आर्थिक आजादी पा चुके हैं और आपने संकल्प लेके रखेंगे 2030 में पूरे टीम को, हिंदुस्तान में से एक एक व्यक्ति को चुन करके हम लोग डायमंड जैसे आर्थिक आजादी में पहुंचा के रहेंगे। तो कितने लोग आर्थिक आजादी लेने के लिए तैयार है 2030 तक? और आप खुद को और अपनी टीम एक बार टाइप करेंगे सर, यस। आप जय हिंद करके टाइप करेंगे, हमें समझ में आई, यस आप खुद की और अपनी टीम की, अपने देशभक्ति के लिए बोल रहे हैं। आप जय हिंद करके टाइप करें, क्योंकि हमारा द क्रिएटर का मकसद है कि हम 2030 तक आर्थिक आजादी अपने टीम के अंदर दिलाएंगे, कम से कम 100 लोगों को दिलाएंगे। तो जय हिंद करके टाइप करें, मतलब आप खुद की और देश की जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब खुद की और अपनी टीम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो एवरीवन प्लीज आप जय हिंद करके टाइप करें और पूरी टीम को एक प्रेरणा दें, यस मैं तैयार हूं बोल के, राइट। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। रियली बहुत एक्साइटमेंट डे है। अब मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं आज 15 अगस्त के दिन के लिए, राइट। रियली एम सो एक्साइटेड। आज हम 79 हम आजादी के 79 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज आजादी का अमृत वर्ष है। पूरे देशवासियों को, रतन सिंह देवम की तरफ से, डायमंड प्रेसिडेंट की तरफ से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज फिर से संकल्प लेने की बात है, फिर से अपने आप को एक संगठित करने की बात है, फिर से देश को कंट्री फर्स्ट रखने की बात है। रीजन क्या है? आज देखिए, हम अलग अलग जाति धर्म के साथ इस हमारे भारत देश में है, लेकिन जब देश की बात आएगी, जब अपनी आजादी की बात आएगी, तो नियम बोलता है, सिस्टम बोलता है कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर अगर हम एक दूसरे को संगठित नहीं रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, तो कभी भी हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। आज हमने आज हम उस दिन को याद करते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं जब हमारे भगत सिंह जी को फांसी देने की बात थी, तो कई उनके साथी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कोर टीम बनाया था। उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे उनके जितने भी साथ में उनका साथ दिए थे, फांसी में भी उन्होंने साथ दिया था। हम यहाँ पर अपनी टीम की बात करते हैं सर, तो बोलते हैं सर मेरा अपलाइन नहीं करता मैं नहीं करूंगा, मेरा टीम नहीं करता मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने देश की आजादी में, देश की कुर्बानी में भगत सिंह का साथ दे के हंसते हंसते उन्होंने फांसी लगाया। कई ऐसे उनके जो कोर टीम में बात करूं उन्होंने दिया था। तो डियर लीडर्स, डियर फ्रेंड, आज संकल्प लेने का है। आज जो हम खुली हवाओं में सांस ले पा रहे हैं, तो उन महान आत्माओं का, उन शहीदों को आप नमन करें, उनके पद चिन्हों पर आप साथ चले। मैं रियली बता रहा हूं, आप और हम मिल करके देश की आजादी में, देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मेरा पहला मैसेज रहेगा, अपने देश की खातिर, अपने वतन की खातिर, अपने हिंदुस्तान की खातिर, अपने भारत की खातिर सबसे पहले आपको खड़ा रहना है, राइट। कितने लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में, वो सभी लोग जय हिंद लिखेंगे। डियर लीडर्स, डियर फ्रेंड, मैं सभी का कमेंट चाहूंगा। देश की बात आ रही है, तो आपको सभी को देश को खड़े रहने के लिए जय हिंद लिखना पड़ेगा, राइट। कितने लोग अपने देश के साथ खड़े, कंट्री फर्स्ट में आपको वो लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं फटाफट, थैंक यू सो मच। तो देश के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए सबसे पहले खड़े रहना पड़ेगा। और आज डेजो जो कर रही है ना, आपको आर्थिक आजादी, ठीक है, स्वास्थ्य की आजादी, मतलब बीमारी मुक्त जीवन जी रहे हैं आप, गरीबी मुक्त जीवन जीने का मौका दे रहे हैं आपको। तो डेजो को भी दिल से धन्यवाद दे। तो मतलब आप जय हिंद टाइप करके कंट्री फर्स्ट, डेजो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको रख कर ही काम करना होगा। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो है ना, हम अभी राजनीतिक रूप से तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आप भी आजादी बाकी है। उसकी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हम इंडिया वाले, हम लोग, ठीक है, सिर्फ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब हमारी बात कर रहा हूं, आज भी कहीं ना कहीं गरीबी रूपी गुलामी से हम जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे सोच को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी छोटी सोच की गुलामी से जकड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज अगर आपको डेजो मिला है, आज अगर ये मौका मिला है ना, तो आप बोलिए भाई, मेरा आर्थिक आजादी पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आज आपको मिला है ना, रियली दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आप आर्थिक आजादी लेके रहिएगा, इतना अच्छा मौका। आज आज अगर मैं पुराने इतिहास को भी दोहराना चाहूँ, वहां पर एक दूसरे, मतलब देशभक्ति में इतने लोग मतलब कुर्बान थे, इतने जुनूनी थे, उन्होंने अपनी मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया। यहाँ तो हमारे एक व्यक्ति मना करता तो हम सोचते मैं करूं कि नहीं करूं सर।
सर आज आर्थिक आजादी के लिए अपने अपने परिवार को एक सही प्रोटेक्शन, पैसिव इनकम के लिए, अपने देश को आगे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अमीर बनना होगा। हमारे सोच को अमीर बनाना पड़ेगा। हमारे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आई एम लीडर, मैं वो लीडर हूं। कल के दिन अगर देश की बात आए, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। देश की तरक्की की बात आए, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। ये सोच के साथ, आज इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो मेरा आज का वाणी, आज 15 अगस्त, आज अमृत वर्षा हो रही है। आज मतलब हम 79 सेलिब्रेशन कर रहे हैं 15 अगस्त को, उन हमारे अमर शहीदों को याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए। और आज हम सभी लोग का संकल्प लेते हैं कि देश की तरक्की में, देश की उन्नति में, डेजोई के विकास में, अपने डायमंड शिप को अपनी टीम के अंदर लाने भी हमारा अहम योगदान होगा। वंस अगेन मैं सबसे कमिटमेंट चाहता हूं, कितने लोग तैयार हैं कि 2030 तक हम आर्थिक आजादी, रोग मुक्त जीवन, बीमारी मुक्त जीवन हम जिएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव करेंगे। कितने लोग तैयार है? एक बार फिर से लास्ट कमिटमेंट कीजिए, जय हिंद वाला। राइट, कम ऑन एवरीबॉडी। आज आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। आज आपको आर्थिक आजादी के लिए, मतलब आर्थिक आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको कमिटमेंट लेके रहना पड़ेगा। कंट्री फर्स्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, देशभक्ति के लिए काम करना पड़ेगा, उन सारे अमर शहीद को याद करते, उनको नमन करते हुए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने आज आज देशभक्ति में अपने आप को निछावर कर दिया, आज हमारे साथ कनेक्टेड है। रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 77 पार्टिसिपेंट आज इस देशभक्ति की, आज अमृत वर्षा में आप लोग आज हमारा मॉर्निंग सेशन में साथ दे रहे हैं। इसके लिए सैल्यूट एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, अब आगे बढ़ते